हम बात कर रहे थे बड़े मज़े की कि हम लोग हर चीज़ को बड़ा सिलेक्टिव ले लेते हैं, चाहे वो रिलीजन हो चाहे जो भी हो। हम अपने मुताबिक जितना हमें समझ आता है, जितना हम ले सकते हैं, हम उसको क्लासिफाई करते हैं, एक छाननी से उसे गुजारते हैं जितना हमारे पास आ सकता है, और वो चीज़ें हम रख देते हैं जो कि हमसे नहीं हो सकती, और हम कहते हैं ये तो ज़रूरी भी नहीं हाँ, है। जो हमारे लिए ईज़ी हालांकि होता है। कभी कभी हम वो आखिरी कदम रख रहे होते जो कि अभी ज़रूरत ही नहीं होता, पहला कदम ज़्यादा ज़रूरी होता है, इश्क ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शायद ढके छुपे अल्फाजों मैंने कह दिया कि वो क्या करना चाहिए, लेकिन हमें अब कहते नहीं, पेरेंट्स वैसी होनी चाहिए। आपको दूर से लगे कि आप मुसलमान हैं, लेकिन आप अंदर से क्या हैं ये तो ज़रूरी है ही नहीं शायद। कमिंग टू यू मिस ताहिरा, सबसे पहले हम लर्निंग की बात करेंगे। आपने कहा प्लेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या ये प्लेट में आसाइशें बहुत ज़्यादा, हर बात को हमने यस करना शुरू कर दिया बच्चों को? ये किताबें बहुत ज़्यादा, सब्जेक्ट ज़्यादा, चीज़ें ज़्यादा, कायदा, ट्यूशन, इसकी बात कर रही हैं आप? किसकी बात कर रही हैं जब it comes to मेरा much? कहने का मतलब ये है कि प्लेट में बहुत सारी चीज़ों से मुराद ये है कि आसाइशें भी हैं और पेरेंट्स का एक जो उन्होंने शायद खुद एक्सपीरियंस ज़िंदगी में किया होता है कि जब वो छोटे थे तो उनको शायद उतनी वो नहीं मिली, तवज्जो नहीं मिली, या इतना कोई यस कहने वाले पेरेंट्स नहीं मिले। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ज़माना फिर भी ठीक था, कि क्योंकि हर चीज़ को यस कहने से मसला हल होता नहीं है। तो हम बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करने लग गए हैं, बच्चों की फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा पूरी, के पैम्परिंग बहुत ज़्यादा बच्चों की हो गई है, वो भी है। और उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है कि आपको सोशल मीडिया से भी, घर से भी, स्कूलों से भी, इन शेप ऑफ किताबें भी, करिकुलम भी, वो सारा बर्डन भी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। और बच्चे सिंस बिगिनिंग वो उनकी जो साइक है वो इस तरह होती है कि वो हर चीज़ को तो कैप्चर नहीं कर पाते ना, तो इसलिए उनको क्या चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं और क्या नहीं है, उसमें उनको शायद डिफ्रेंशिएट करने में भी मसला होता है। ताहिरा जी, मैं आपसे मैं बस में अगला सवाल करना होगा, लेकिन मेरे सिर्फ इजाज़त आपसे ली ताकि मैं कर सकूं। ताहिरा जी, अब हम कॉन्ट्रडिक्शन में आ गए, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर इल्मदान आके बैठे हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें की। आज आपसे मौका मिल रहा है, आप पूरी एक फाउंडेशन चला रही हैं जो कि पूरे तकरीबन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, बहुत बड़े स्केल पे आप काम करें। तो आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि नहीं, आपने बच्चे को तो ना करनी ही नहीं है। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गई हैं, हम सुने तो किसकी सुने? आप हमें वो जो थिन लाइन है ना उसको मिटाकर ज़रा बताएं कि हमने बच्चे के साथ बिहेवियर रखना क्या है। अगर बच्चा कह रहा है कि मुझे आज ये लेकर दें, क्या उस पर यस करना है? अगर बच्चे के इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम कम तो कर नहीं सकते, करिकुलम तो पूरा पढ़ाना है। हमें वो गाइडेंस आज आप दें कि हमने बच्चे के साथ बिहेवियर रखना कैसे है। अब बच्चे के साथ एग्रेसिव बिहेवियर या उसको ना करना तो कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को ना भी नहीं किया जा सकता। और बच्चे को कोई डांट डपट जो है वो तो कभी भी किसी भी हवाले से किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में नहीं है कि बच्चे के साथ कोई ज़्यादती की जाए या उसके साथ बदतमीज़ी की जाए या उसको डांटा जाए, ये तो नहीं है। लेकिन इसके बीच में जैसे आपने कहा कि थिन लाइन ये है कि आपने डिप्लोमेटिकली बच्चे को हैंडल कैसे करना है कि हर चीज़ उसकी पूरी भी ना हो और उसको ये फील भी ना हो कि वो बच्चे को डिप्राइव भी नहीं करना। और जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है तो सब्जेक्ट जो स्कूलों में पढ़ाने हैं वो तो पढ़ाने ही हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन का फ़्लो अदरवाइज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें भी शायद पेरेंट्स और टीचर्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको थोड़ा गाइड करें कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है।